हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 एंड 2। क्लास 11 केमिस्ट्री का ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 एंड 2। अब आपको पता है टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स में से हमें पढ़ना है ग्रुप 1 एंड 2 के बारे में। अब ग्रुप 1 एंड 2 की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं ग्रुप 1 एंड 2 में एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हाइड्रोजन, नेक्स्ट आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। सो ये आ जाएंगे एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। अब इन्हें याद भी रख सकते हैं आप सिंपल सेंटेंस से, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आप इसे याद रखने के लिए। एच से आ गया ह, एल से आ गया ली, एन से आया ना, के से आ गया की, आरबी से लिख सकते हैं आप रबड़ी, सीएस से लिख सकते हैं आप कैसे, सीएस से अगर मराठी में लिखे तो कैसे, फ्राई। सो आप देख सकते हैं ह ली ना की रबड़ी कैसे फ्राई करें, तो ये सेंटेंस आ जाएगा। इस सेंटेंस से आप देख सकते हैं एच, एल आई, एन ए, के, आरबी, सी एस एंड एफ आर, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आप इस सिंपल सेंटेंस से याद रख सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। इसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देख लेंगे, दैट इज फर्स्ट आ जाएगा बी, एम जी, सी ए, एस आर, बी ए एंड आर ए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी से आ गया बेरिलियम, एम जी से मैग्नीशियम, सी ए से कैल्शियम, एस आर से स्ट्रोंटियम, बी ए से बेरियम एंड आर ए से रेडियम। इसे भी याद रख सकते हैं आप। बी से आ गया, बी से आपको याद रखना है बेटा, एम जी से रखना है याद आपको मांगे, सी ए से याद रखना है आपको कार, एस आर से आपको याद रखना है स्कूटर, बी ए से आपको याद रखना है बाप, आर ए से आपको याद रखना है राजी। तो इस तरीके से सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप एलिमेंट्स भी ध्यान में रख सकते हैं। अब बेटा जो है, बेटा मांगे कार, बेटा अपने घर पे कार मांग रहा है, लेकिन उसके बाप जो है वो स्कूटर देने के लिए राजी है। मीन्स बेटा तो कार मांग रहा है बट बाप जो है वो स्कूटर देने के लिए राजी है। इससे आप ध्यान में रख सकते हैं आपका ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को आपको पढ़ना है। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी आपको पढ़ना है इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 एंड 2। इन सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 एंड 2, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 एंड 2। तो देख सकते हैं आप क्लास 11 केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सो कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए और बाद में देखेंगे ग्रुप 2 के लिए। तो देख सकते हैं ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। अब देख सकते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब इनका कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 1s1, दैट इज हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 1s1। अब इसी के साथ हम नोबल गैसेस भी लिख लेंगे, बिकॉज हमें नोबल गैसेस से ही लिखना होता है कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन के आगे आ जाएगा हीलियम, बाद में आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन आर द नोबल गैसेस। अब यहाँ पर लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, देख सकते हैं लिथियम का कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो फर्स्ट तो हम देख लेंगे दैट इज ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, लेकिन किस पीरियड्स में ये बिलोंग करते हैं। सो हमें देखना है पीरियड्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का पीरियड आ जाएगा 1,
लिथियम का आएगा 2, सोडियम का आएगा 3, पोटेशियम का आएगा 4, रुबिडियम का 5, सीसियम का 6 एंड फ्रांसियम का 7। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस को जैसे हम ग्रुप कहते हैं वैसे ही हॉरिजेंटल लाइंस को हम कहते हैं पीरियड्स। एंड हॉरिजेंटली हम पीरियड्स डिटरमाइन करते हैं। उससे लिथियम आ गया सेकंड पीरियड में, सोडियम आएगा थर्ड में, पोटेशियम फोर्थ में, रुबिडियम फिफ्थ में, सीसियम सिक्स्थ में एंड फ्रांसियम सेवंथ में। अब यहाँ पर जब हमें पीरियड 2 के लिए, पीरियड 2 का जो एलिमेंट है उसके लिए कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आपको ध्यान में रखना है दैट इज ग्रुप 1 का नोबल गैस आएगा, सॉरी पीरियड 1 का नोबल गैस आएगा। पीरियड 1 के नोबल गैस से आपको पीरियड 2 का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है कंडेंस फॉर्म में। वो आप किस तरीके से लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हीलियम, बॉक्स में आ जाएगा हीलियम, बिकॉज हीलियम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो है लिथियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट होगा 1s2 पे, मींस यहाँ पर फर्स्ट शेल कंप्लीट हो रही है और यहाँ से चालू होगी सेकंड शेल, इसलिए यहाँ पर आएगा 1s2 2s1। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड शेल स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट शेल कंप्लीट होगी हीलियम के साथ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इन नोबल गैसेस पर शेल्स कंप्लीट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट शेल से, और नेक्स्ट शेल से जब स्टार्ट होगा तब आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए ले सकते हैं नोबल गैसेस। कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए ले सकते हैं आप नोबल गैसेस। ये हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ा है तब भी बताया था, अब भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेम तरीके से अब यहाँ पर हीलियम लिया, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लेना है नियॉन, यहाँ पर आपको लेना है आर्गन, यहाँ पर आपको लेना है क्रिप्टॉन, यहाँ पर आपको लेना है xenon और यहाँ पर आपको लेना है रेडॉन। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको नोबल गैसेस ले लेना है। अगर आप सिंपल वे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं इसी तरीके से लिखेंगे, बिकॉज अगर आप ऑर्डर से जाएंगे तो ऑर्डर से आपको बहुत हार्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना। तो सिंपल वे यही है कि आप ध्यान में रखें कौन सा नोबल गैस इस एलिमेंट से पहले कंप्लीट हो रहा है। जैसे थर्ड पीरियड में सोडियम से पहले जो कंप्लीट होने वाला नोबल गैस है वो है नियॉन, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से कंप्लीट होने वाला पहला जो नोबल गैस है वो है आर्गन, और वही नोबल गैस यहाँ पर हमें लिखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हीलियम आ गया 2s1, हीलियम 2s1, यहाँ पर नियॉन देख सकते हैं। अब ये जो पीरियड में बिलोंग कर रहा है, अब देख सकते हैं जिस पीरियड में बिलोंग कर रहा है वो पीरियड है थर्ड पीरियड में है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 3s1। अब यहाँ पर हमेशा यस में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, s1 s1 s1, देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 4s1, फोर्थ पीरियड में 4s1, यहाँ पर देख सकते हैं 5s1, फिफ्थ पीरियड में 5s1, सिक्स्थ पीरियड में 6s1, सेवंथ पीरियड में 7s1। लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन यस सबशेल में, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन यस सबशेल में, और सभी में 1 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट सबशेल में, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड 7s1। डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट लास्ट शेल है या फिर लास्ट सबशेल है, बट देख सकते हैं सभी की सबशेल जो है यस 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 एंड यस, डिफरेंट ऑर्बिट में या फिर ऐसे कह सकते हैं डिफरेंट शेल में, बट लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में, दैट इज यस। और इसीलिए यहाँ पर आ रहा है s1 s1 s1, और इसीलिए लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन इसका जो होता है वो यस में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं यस ब्लॉक। देख सकते हैं आप ग्रुप 1 एंड 2 को कहते हैं यस ब्लॉक, बिकॉज लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो यस सबशेल में है, इसीलिए इसे कहते हैं यस ब्लॉक। अब आपको ध्यान में रखना होगा नोबल गैस कौन सा लिखना है। फर्स्ट लिथियम के लिए हीलियम, सोडियम के लिए नियॉन, पोटेशियम के लिए आर्गन, रुबिडियम के लिए देख सकते हैं क्रिप्टॉन, सीसियम के लिए xenon एंड फ्रांसियम के लिए रेडॉन। फिर आपको ध्यान में रखना है पीरियड, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। लिथियम सेकंड में आ गया 2, सोडियम थर्ड में आ गया 3, पोटेशियम फोर्थ में आ गया 4, रुबिडियम फिफ्थ में आया 5th, सीसियम 6 में आया 6, फ्रांसियम 7 में आया 7, और सभी का लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन यस सबशेल में, देख सकते हैं यस 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 एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन एवरी सबशेल। देख सकते हैं इस तरीके से कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे फॉर ग्रुप 1। देख सकते हैं अब देखेंगे हम ग्रुप 2 के लिए। नेक्स्ट हमें
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अगर देखें तो आ जाएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो ग्रुप 2 है वो स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से। जैसे ग्रुप 1 स्टार्ट हुआ था फर्स्ट पीरियड से, ग्रुप 2 जो है वो स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेकंड पीरियड के लिए जो नोबल गैस है, देख सकते हैं सेकंड पीरियड के लिए नोबल गैस ले लेंगे हेलियम। सो हेलियम आ जाएगा फिर से। हेलियम के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पर आ जाएगा रेडॉन, सॉरी क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आएगा जेनॉन एंड जेनॉन के बाद आएगा रेडॉन। तो देख सकते हैं इस तरीके से नोबल गैसेस लिख लेंगे। अब यहाँ पर जिस पीरियड में एलिमेंट बिलोंग करता है उसका नंबर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब सभी एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे यस सबशेल, बिकॉज इस ब्लॉक को भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हम यस ब्लॉक कहते हैं। इसका लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा यस सबशेल में। यस सबशेल में लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है यस ब्लॉक। जिस ब्लॉक को हम पी कहते हैं उसका लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। जिसे डी कहते हैं उसका लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, डी सबशेल में जाएगा। एंड जिसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं उसका लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा। तो एसपीडीएफ ये नाम दिए गए हैं उनके लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन से। उसी तरीके से ग्रुप 2 का देख सकते हैं, ग्रुप 2 को एस ब्लॉक कैसे कहते हैं, बिकॉज इसका लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है दैट इज इन एस सबशेल। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप 2 है तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 2, 2, 2, 2 एंड 2। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप सिंपल वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए। कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देख सकते हैं।